स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को आर्थिक सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की नकद सहायता मिलती है। वहीं कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी सुनिश्चित करती है और फसल बीमा योजना आपदाओं के समय आर्थिक सुरक्षा देकर खेती को आत्मनिर्भर बनाती है। बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में बम्पर बहाली का निर्णय लिया है। इसके तहत कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एसआई और अन्य पदों पर हजारों रिक्तियां निकाली जा रही हैं। यह पहल न केवल कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी बल्कि बिहार के हजारों वर्दी चाहने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना सच करने का सुनहरा अवसर भी है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अपने विस्तारित लक्ष्य के साथ करोड़ों परिवारों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष तक उन सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान देना है जो तकनीकी कारणों से पहले छूट गए थे। इन घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस और स्वच्छ पेयजल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। 2026 में यह योजना न केवल सिर पर छत दे रही है बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना और जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना है। यह योजना प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और कम पानी में भी किसानों की पैदावार और आय में वृद्धि होती है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मैया सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल ही में चर्चा है कि योजना की 17वीं किस्त के रूप में महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि दी जा सकती है। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को अपनी जरूरतों और बच्चों की शिक्षा में मदद मिलेगी। यह पहल नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। चावल की बढ़ती कालाबाजारी और राशन वितरण को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों में अब राशन वितरण का मानक बदल दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। यह बदलाव फरवरी महीने से लागू होगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सभी राशन डीलरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीमा सखी योजना एक शानदार मौका है उन महिलाओं के लिए जो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने ये योजना शुरू की है ताकि महिलाएं बीमा सखी एजेंट बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। इस योजना में महिलाएं पहले साल में बिना कोई बोनस के करीब 48,000 रुपए तक का कमीशन कमा सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने 5,000 से 7,000 रुपए तक का वजीफा भी मिलेगा, जिससे घर बैठे कमाई का मौका मिल जाता है। पलामू कांग्रेस ने झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार की है। जिलाध्यक्ष बिमला कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव तैयारियों, संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। जिला प्रभारी विनय सिन्हा दीपू और पूर्व मंत्री के N त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। पार्टी ने 29 जनवरी तक इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठावान हों। झारखंड में 23 फरवरी 2026 को 48 नगर निकायों के चुनाव होंगे। मतगणना 27 फरवरी को है। विधानसभा चुनाव वाली वोटर लिस्ट का उपयोग होगा। मतदाता बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकेंगे, जिसके लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की गई है।
चुनाव मतपत्र और मतपेटिका से गैर दलीय आधार पर संपन्न होंगे, जिसमें 4,304 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। झारखंड कांग्रेस का सियासी संकट दिल्ली पहुंच गया है। राहुल गांधी बुधवार को झारखंड के कांग्रेस मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, सांसदों और पूर्व अध्यक्षों से संवाद करेंगे। बैठक में आंतरिक असंतोष, संगठनात्मक कमजोरियों और मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। यह महत्वपूर्ण मुलाकात तय करेगी कि पार्टी को समाधान मिलता है या संकट और गहराता है। झारखंड के मौसम में अगले 6 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह में हल्का कोहरा / कुहासा और बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। रांची का अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 26 जनवरी को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी। चाईबासा में सर्वाधिक 30 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा में न्यूनतम 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गणतंत्र दिवस पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने 2025 की उपलब्धियां बताईं। 326 नक्सली गिरफ्तार, 32 मारे गए, 883 नशा तस्करों को जेल, 58.77 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त, 1268 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1.48 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस। पुलिस ने संगठित अपराध पर भी नकेल कसी और जन शिकायतें सुलझाईं। अपराध मुक्त राज्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस मंत्रियों ने अपने आवंटित जिलों में झंडोत्तोलन किया। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बिहार की तरह झारखंड में युवतियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। गोड्डा में दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया, जबकि रांची में शिल्पी नेहा तिर्की ने युवाओं को वास्तविक ज्ञान से जुड़ने की सलाह दी। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव अब बैलेट पेपर से होंगे। ईवीएम का उपयोग नहीं होगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अलका तिवारी ने इसकी घोषणा की। इस फैसले पर भाजपा ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने धांधली की आशंका जताई है। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने धनबाद में रायशुमारी की। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित 14 दावेदार सामने आए, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 5 महिलाओं ने दावेदारी पेश की। धनबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की मांग को लेकर हड़ताल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई इस हड़ताल से बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप रहा, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानी हुई। धनबाद में झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ के वार्षिक सम्मेलन में स्मार्ट मीटरों के कारण हजारों ऊर्जा मित्रों की नौकरी पर खतरे पर चिंता व्यक्त की गई। संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। डुमरी विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया, जबकि टुंडी विधायक मथुरा महतो ने मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। धनबाद में जदयू की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने सदस्यता अभियान शुरू किया। पार्टी ने आगामी धनबाद नगर निगम चुनाव में सभी वार्डों और मेयर पद पर उम्मीदवार उतारने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं को धनबाद में 25,000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन 1 मार्च को भव्य रूप से मनाने का निर्देश भी दिया गया। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 12 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकल प्रशासन की ओर से जरूरी जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 12 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकल प्रशासन की ओर से जरूरी जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय नागरिकों को मिलने वाली पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खातों तक पहुंचती रहे। इसके लिए सबसे जरूरी है जीवित होने का सबूत देना।
यह सभी पेंशनधारियों के लिए पूरी तरह से फ्री उपलब्ध कराई गई है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर अपना आधार कार्ड, लाभार्थी संख्या या बैंक खाता जानकारी देकर इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लें और लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करें। बिहार में सड़क निर्माण से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिलों को उन सड़क परियोजनाओं की सूची भेजी है जिनमें अभी जमीन अधिग्रहण का काम अधूरा है। समीक्षा में यह सामने आया कि अधिकतर परियोजनाएं मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण रुकी हुई हैं। कई जगहों पर जमीन मालिक मुआवजे की दर से संतुष्ट नहीं हैं, तो कुछ स्थानों पर कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। बिहार में रफ्तार का सपना अब और तेजी से हकीकत बनने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य की 2 दर्जन से अधिक अटकी हुई सड़क परियोजनाओं को लेकर कड़ी DDHR रुख अख्तियार किया है। विभाग ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि मुआवजे और अलाइनमेंट के फेर में फंसी सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को वॉर मोड में पूरा किया जाए। सीएम नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा का दूसरा फेज आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री आज मधुबनी जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत वाले योजनाओं का तोहफा दिया। मधुबनी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों के अलग अलग स्टॉल का इंस्पेक्शन किया, साथ ही जीविका भवन का लोकार्पण भी किया। बिहार में सड़कों की स्थिति को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में पटना जिले में कई रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में सालेहपुर से करोटा जंक्शन के बीच 2 लेन की सड़क 4 लेन बनेगी। 19 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 20.35 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगा। जमीन अधिग्रहण का काम गांव अलीपुर बेहटा, ताराचंदपुर, गंगापुर नरौली, मोलराजपुर और शेरपुर में होना है। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड सुनील कुमार तिवारी ने जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि कंपनी देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है। समारोह में ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाहन प्रदर्शन और डॉग शो आयोजित हुए। उत्कृष्ट कर्मचारियों, छात्रों और 97 बार रक्तदान करने वाले कमल घोष को सम्मानित किया गया, जो कंपनी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। सेल बोर्ड में कार्यवाहक निदेशकों की संख्या बढ़ने से आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं पर निर्णय लेना आसान हो गया है। बोकारो, दुर्गापुर और इसको बर्नपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। बोर्ड कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS पर भी विचार कर रहा है, जो मुख्य रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य कर्मियों पर केंद्रित होगी। धनबाद में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कोर्ट मोड़ स्थित हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम सह डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। डिप्टी कमिश्नर आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। आधुनिक तकनीक से लैस यह कंट्रोल रूम जिले की सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य कमांड सेंटर बनेगा। यहां से 24x7 CCTV मॉनिटरिंग, डायल 112 सेवा, PCR पेट्रोलिंग और सिटी हॉक की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस रिस्पांस को मजबूती मिलेगी। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के रांची सेंटर के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम ड्राई रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। रांची IMD रांची के साइंटिस्ट D और चीफ डॉक्टर बाबूराज PP ने बताया कि झारखंड के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। खासकर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल झारखंड के जिलों में अभी हल्की ठंड बनी रहेगी। पलामू जिले में राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों द्वारा समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और झंडे को सलामी दी गई। देशभक्ति गीत बजने से पूरा माहौल बन गया।
पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित पुलिस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। इस अवसर पर सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इससे पूर्व वित्त मंत्री ने विभिन्न दस्ते की परेड का निरीक्षण किया। जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के मामले में शहर के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। गत 13 जनवरी से लापता कैरव गांधी की बरामदगी को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इससे आम लोगों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। इस बीच जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने जनता की भावना को स्वर देने के लिए 3 फरवरी को मौन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लंदन स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान गए, जहां उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस पल को अपने जीवन का अत्यंत भावुक क्षण बताया है। इसके अलावा वे लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि बापू के सत्य और अहिंसा के आदर्श आज भी हमें उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने, समाज की सेवा करने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने भारत सरकार द्वारा झारखंड के धरतीपुत्र शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान झारखंड की मिट्टी का सम्मान है। गुरुजी का संपूर्ण जीवन संघर्षों के साथ लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। गुरुजी ने झारखंड में व्याप्त अशिक्षा, नशाखोरी और सूदखोरी के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को गुरुजी ने वर्षों तक नेतृत्व किया और एक दिशा दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार झारखंड के अमर शहीदों, कलाकारों और समाज सेवियों को पद्म अलंकरण से सम्मानित कर रही है। श्री साहू ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। गुरगाई पंचायत के प्रथम मुखिया स्वर्गीय रामचंद्र तिवारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मोहनपुर का शुभारंभ रविवार को मोहनपुर ग्राउंड में किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक सुरेश बैठा, विधायक प्रतिनिधि गोपाल तिवारी, प्रखंड अंजुमन कमेटी के सदर शमीम बद्देहार व अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। श्री बैठा ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र से भी क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। टूर्नामेंट के आयोजन से ही प्रतिभा निखर कर सामने आती है। उद्घाटन मैच कलांडू और खखरा के बीच खेला गया, जिसमें कलांडू ने खखरा की टीम को 7 विकेट से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया।